देखिए, सामाजिक संस्थाएं कई वर्षों से कार्य करते आ रही। सरकार सब जगह पहुंच नहीं सकती, इसलिए सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। वीरा भाईंदर के एनजीओ के झोल की खुली पोल। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में मौजूद हैं और उसके स्टोर रूम में दिखा रहे हैं आपको कि आज यहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दौरा किया था और उस दौरे में बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने नज़र आई कि जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें दवाइयाँ हैं और इसमें दवाइयाँ जो हैं एक्सपायर डेट की दवाइयाँ हैं जो 27 मार्च को सक्षम फाउंडेशन ने यहाँ डोनेट की थी पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में, जबकि इन दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं थी। ना ही पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के डीन डॉक्टर जाफर तड़वी ने कहा था कि हमें दवाइयाँ डोनेट करो, लेकिन सक्षम फाउंडेशन ने सीआरएस फंड के तहत ये दवाइयाँ डोनेट की थी, लेकिन ये दवाइयाँ 2 दिन के बाद ही एक्सपायर पाई गई। इस पर डॉक्टर पत्र व्यवहार किया और इस पूरे साठे को जब्त किया है, यूँ कह सकते हो। ये जितने कार्टन हैं इनको जब्त करके साइड में रख दिया गया और दौरे में परिवहन मंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उस सक्षम फाउंडेशन की जांच होनी चाहिए और उस पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अगर ये दवाइयाँ कहीं मरीजों को दी जाती तो मरीजों की मौत हो सकती थी। इतनी बड़ी जालसाजी आखिर में क्यों, और ये तो इसके तय तक जाना होगा जब जांच बैठेंगी। लेकिन परिवहन मंत्री ने आरोग्य विभाग को भी कहा है, आरोग्य मंत्रालय से बात की है टेलीफोन पर और कहा है इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है, जब ये सक्षम फाउंडेशन डोनेट कर रहा था तब यहाँ विधायक नरेंद्र मेहता मौजूद थे, महापौर डिम्पल मेहता मौजूद थी, उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल मौजूद थे और सभी ने तालियां बजाकर सक्षम फाउंडेशन की हौसला अफजाई की। लेकिन सक्षम फाउंडेशन ने वाहवाही तो लूटी, लेकिन वाहवाही के आड़ में उसकी जालसाजी किसी को समझ नहीं आई और ये जालसाजी सामने नजर आई है। आप देखते हैं इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आइए सुनाते हैं क्या कहा परिवहन मंत्री ने। अगर दौरे के साथ साथ रेड भी की है। बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारी महापौर उप महापौर इनकी उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1,65,00,000 रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है। ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए। तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले हैं या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है, ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करके वो दवाइयाँ जबरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1,65,00,000 रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी। एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना ये कौन से कानून में बैठता है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन?